बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू सी पॉइंट पे। तो ये इसके हमारे पास फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। उसमें ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, और किस पॉइंट पे चेक करनी है, सी की क्या वैल्यू दी हुई 2, तो इधर 2 पुट करें, यानी x इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है x इज इक्वल टू, इधर c की वैल्यू क्या है 2, तो इधर पुट करें 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं, हमें पता है, हमने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में कंटिन्यूटी की। अगर हमारे पास यानी कंडीशन 1, कंडीशन 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर उनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूस कहलाता है। ओके, तो कंडीशन 1 है, C1 का मतलब है कंडीशन 1 है। पहली कंडीशन जो है कंटिन्यूटी की, उसको हम बोलते हैं वैल्यू का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वैल्यू का। ठीक है, अब आप किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, देखिए ना C2 दिया हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी स्टेटमेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू यहाँ पुट करो 2, x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। ठीक हो गया, तो x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन लेना है, एफ ऑफ एक्स भी तो लेना है ना। अब ये तो पीस वाइज फंक्शन है, एक एग्जैक्ट फंक्शन नहीं दिया हुआ, पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जब इनइक्वालिटी आ जाती है इस तरह की, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है फंक्शन को, ये हो तो ये फंक्शन है, ये वाली इनइक्वालिटी हो तो ये फंक्शन हो, इसे पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जब x इज इक्वल टू 2 होता है तो आपने फंक्शन लिखना है कि एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स क्या लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आपको ये कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पर कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो ये देखिए रियल लाइन है आपके पास, x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे आपको पता है कौन से नंबर है। ठीक है, क्या होंगे, इधर 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, सो ऑन होगा। ठीक है, तो इसके अगले वाले कौन से नंबर होंगे, यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, सो ऑन होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हो। ठीक हो गया, तो ये जो लेफ्ट हैंड वाले नंबर हैं ये सारे से छोटे हैं ना। अच्छा, एक तो पहले इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता ही है कि अगर जिस तरफ ये टेल है, जिस तरफ ये टेल होगी वो नंबर छोटा होगा, जैसे ए और ये बी है। जिस ये फेस है, जिस तरफ इस इनइक्वालिटी का फेस होगा ये बड़ा होगा, फेस वाला नंबर बड़ा होगा, और जिसकी तरफ टेल होगी वो छोटा होगा। यानी इधर से अगर मैं पढ़ूँ, मैं कहूँगी ए लेस देन, टेल है ना ए की तरफ, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। और अगर मैंने इधर से पढ़ना है तो b की तरफ इसका फेस है ना इनइक्वालिटी का, मैं कहूँगी b ग्रेटर देन a, b बड़ा है a से। ठीक हो गया पहली बात, ठीक हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इस तरह कोई नंबर हो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, b की तरफ फेस है ना, यानी b बड़ा है a से। अगर मैं कोई नंबर लिखना चाह रही हूँ, मैं लिखती हूँ a लेस देन सी, तो आप कैसे लिखेंगे, ए लेस देन सी कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ए छोटा है ना, छोटे की तरफ टेल होगा और सी। अगर मैं कहूँ आप लिखें सी ग्रेटर देन डी, तो कैसे लिखेंगे, सी बड़ा है ना, सी बड़ा है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, फेस होगा फिर उसकी तरफ, सी ग्रेटर देन डी होगा, ऐसे ही लिखूंगी ना मैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो अब ये जो नंबर है x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो ये जो लेफ्ट हैंड वाले नंबर हैं ये क्या है, ये क्या है x, ये इसको इन सब नंबर्स को x रिप्रेजेंट करता है। इन सारे ये जो सारे x से जो छोटे नंबर है ना, ये सारे नंबर इनको x का नाम दे दिया, यानी ये सारे जो नंबर हैं x लेस देन 2 हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है ये 3, ये सारे नंबर, ये जो सारे नंबर हैं, ठीक है, ये क्या है x ग्रेटर, ये जो 2 से क्या है, ये सारे नंबर क्या है x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर हैं, 2 से बड़े नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन कैसे डिवाइड किया हुआ है कि अगर x 2 हो, ये क्या है, देखिए x की तरफ टेल है तो कैसे पढ़ूंगी, x लेस देन 2, और इक्वल का भी है x लेस देन इक्वल टू 2।
ठीक है, अगर x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन ये लेना है। तो लेस देन यानी इसका मतलब क्या है, ये इक्वल, ये 2 भी शामिल है, ठीक है, यानी 2 हो, ये 2 शामिल है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इंटरवल वाला आपको मैंने रियल लाइन का वो जो 5 लेक्चर हैं वो आपको ज़रूर आना चाहिए। फिर इधर रियल लाइन का, नंबर लाइन का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। वो आएगा तो फिर यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। तो कहता है कि जब x जो है वो 2 हो या 2 से छोटा हो, यानी ये 2 हो या 2 से छोटा हो, ठीक है, यानी 2 भी शामिल है, यानी इक्वल हो, 2 यानी 2 हो और 2 से छोटा हो, तो फंक्शन इसके लिए कौन सा फंक्शन, इस टर्म के लिए कौन सा फंक्शन लिए, 2x+5, ठीक हो गया। और अगर x ग्रेटर देन 2 हो, यानी x ग्रेटर देन 2 हो, तो फंक्शन क्या लेना है, 4x+1 लेना है। ओके, तो जी स्टूडेंट्स अब बताएं कि सबसे पहली जो कंडीशन 1 है हमारे पास कंटिन्यूटी की, वो है वैल्यू फाइंड आउट करना। किस पॉइंट पे, किस पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, 2 पे चेक कर रहे हो, यानी x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। तो वैल्यू जो निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले क्या लेना है, इक्वल कहाँ पे, ऊपर नीचे देखें इक्वल कहाँ है, ये है, x इज इक्वल टू 2 भी है इधर, x लेस तो है लेकिन इक्वल भी 2 है। जब x इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन क्या लेना है, 2x+5, तो एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया, 2x+5, ठीक है। अब इसमें 2 पुट कर दो, इस फंक्शन में 2 पुट कर दो, ये x की जगह 2 पुट कर दो, 2 इधर x की जगह 2 पुट कर दो, +5, 2 2 4, 4+5 9, एक डेफिनेट नंबर आ गया, ठीक है, एक डेफिनेट नंबर आ गया ना, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है, f(2) इज डिफाइंड, ये जो f(2) है ये डिफाइंड है, ठीक है, सिंपल इतना भी कह सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ, इस बात को क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है, यानी इसका देखें ना, f(2) का आंसर क्या है, एक डेफिनेट नंबर आया है ना, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, क्योंकि एक नंबर आया है, एक डेफिनेट नंबर आया है, मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड x इज इक्वल टू 2, ये भी मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ, ठीक है। और एक और भी बात है, वो क्या, ये f(2) क्या है, ये एफ ऑफ एक्स की, ये f(2) क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू है, यानी एफ ऑफ एक्स में x की जगह 2 पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू निकाली है। f(2) क्या निकाला है, f फंक्शन की वैल्यू, यानी x की जगह 2 पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकाली है, 9 आई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये वैल्यू इसलिए इसको कहते हैं कि हम x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, तो पहले जो वैल्यू कंडीशन को वैल्यू का नाम क्यों दिया है, वैल्यू भी कहते हैं, दे दें ना दें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको हर एंगल से बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है, फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट किया है आपने, 2 पुट करके ये जो ये क्या है, ये 9 क्या है, अगर पूछूं कि क्या 9 क्या है, आपने कहना है फंक्शन में 2 पुट किया था तो फंक्शन की वैल्यू निकली थी ये 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये जो 9 है ये फंक्शन की वैल्यू निकली है x इज इक्वल टू 2 पे, इसलिए इसको वैल्यू, इस कंडीशन 1 को वैल्यू का नाम दिया है, ठीक है, इसको अपने मन का नाम दे देना है। ओके, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाएं। दूसरी कंडीशन तो बहुत डिटेल से हमने पढ़ी हुई है, लिमिट फाइंड आउट करना। कंडीशन 2 क्या है, लिमिट फाइंड आउट करना। किस पे फाइंड आउट करनी है, 2 पे, कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हो, 2 पे चेक कर रहे हो, तो क्या निकालनी है, लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है। और जब x अप्रोचेस टू 2 होता है, आपको पता है, यानी जब 2 को अप्रोच करना है तो हमने उसको लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करना है और राइट साइड से भी अप्रोच करना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी और राइट हैंड लिमिट भी आएगी। ओके, तो सबसे पहले यानी x अप्रोचेस टू 2 का मतलब ही यही है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यानी x अप्रोचेस टू 2 को हमने अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से भी करना है और राइट साइड से भी। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जब राइट हैंड से यानी x को हमने राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ये लिमिट निकालेंगे। जब इधर से इसको अप्रोच करेंगे तो क्या कहेंगे, यानी हम 2 को, यानी इस इधर से जब आ रहे हैं, यानी हम 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, किससे, राइट साइड से मूव करें 2 की तरफ, ठीक है, तो वो लिमिट निकालनी है। जब ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं कि जब इन दोनों की यानी लेफ्ट की और राइट की आ जाती है, इस तरफ मूव करते हुए और इस तरफ मूव करते हुए दोनों के आंसर सेम आ जाए, तो हम कहते हैं कि एग्जैक्ट पे भी
एक्स अप्रोचेज टू 2 पे भी अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू यही होगी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक्स अप्रोचेज टू 2 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल के साथ है, उसके एक्स्ट्रा लेक्चर भी हैं लिमिट के, उसमें भी आप देख सकती हैं, बहुत डिटेल से मैंने करवाया है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2। जब मैंने यहाँ फंक्शन सेलेक्ट कर लेना है तो मैंने वो माइनस वाला साइन नहीं लगाना है, बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। 2 माइनस का मतलब है कि 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना या 2 में से कुछ कम। ठीक है ना, लेफ्ट साइड का मतलब क्या है बेटा, 2 को, यानी इसका मतलब क्या है, 2 में से कुछ कम, 2 में से कुछ कम, 2 में से, ये 2 माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट का मतलब है 2 में से कुछ कम। जब 2 में से कुछ कम होगा तो मैं इधर जाऊंगी या इधर जाऊंगी, इधर जाऊंगी ना, इस साइड पर जाऊंगी। यानी एक्स लेस देन, आप यहाँ से ये भी बात पॉइंट माइंड में रखें कि ये जो एक्स लेस देन 2 और एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये अगर आप, ये आपको हर दफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। आपने जस्ट यहाँ से जब x लेस देन 2, इसका मतलब क्या है, x लेस देन 2 यानी 2 से कम, x 2 से कम है, x 2 से कम है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, x 2 से कम है। ठीक है, तो इसमें कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। x अप्रोचेज टू, x 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 से 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या होता है, 2 में से कुछ कम f ऑफ x। तो लेस देन का जो कॉन्सेप्ट है ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, यानी 2 में से कुछ कम। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2, यानी x 2 से ज़्यादा है, x 2 से ज़्यादा है, x 2 से ज़्यादा है, 2 से बड़ा है। तो क्या करूँगी इसमें, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब क्या होता है, यानी 2 को अप्रोच कर रहे हैं हम राइट साइड से, ये तो दिया है, साथ में मैंने ये भी कॉन्सेप्ट किया है, यानी 2 से ज़्यादा, 2 प्लस का मतलब होता है 2 से ज़्यादा f ऑफ x। ठीक है, ग्रेटर देन जो होता है वो राइट हैंड लिमिट को शो करता है, जो लेस देन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। ओके, इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट की, जिस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी ये 2 को 2 में से कुछ कम लेना है तो लेस देन 2, और 2 से कुछ आगे बढ़ना है राइट साइड से तो क्या, 2 से ज़्यादा। ठीक है, अब 2 में से कुछ कम, ठीक है, 2 में 2 माइनस का मतलब क्या होता है, यानी 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड, यानी 2 को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से यानी 2 से कुछ कम। ठीक है, तो 2 से इन दोनों में कहाँ आएगा, इसका मतलब क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल को तो काम हो गया ना, वैल्यू में यूज़ हो गई है, इक्वल को तो छोड़ो, और उसका मतलब क्या है, x लेस देन 2 भी नज़र आ रहा है, लेस देन 2 नज़र आ रहा है ना, यानी x 2 से कम है, x 2 से कम है। जब 2 से कम होगा तो क्या मतलब है, 2 से कुछ कम यानी लेफ्ट, 2 से कुछ कम यानी इस 2 से कुछ कम यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन लेना है, यानी देखे ना, x लेस देन 2 यानी 2 से कम, 2 से कम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो फंक्शन क्या लेना है, 2x प्लस 5। ठीक है, जब x लेस देन 2 यानी 2 से कुछ कम होगा, 2 से कुछ कम का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो हमने क्या लेना है, 2x प्लस 5। ठीक है, तो 2x प्लस 5 ले लिया, और जब हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया तो साथ में वो माइनस वाला साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, यानी हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें वो साइन की जो 2 माइनस है ये सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि 2 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट आपने पुट करना है 2 इंटू 2 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9, लेफ्ट हैंड लिमिट को 2 का नाम दे दें। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लें, क्या निकाल दें, राइट हैंड लिमिट निकाल दें, राइट हैंड लिमिट निकालें, वो कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 को अप्रोच करना है राइट साइड से, यहाँ से, यानी इस 2 को जो है अप्रोच करना है, सिर्फ इसमें मैं आपको इस तरह डायग्राम के ज़रिए बहुत डिटेल से बता रही हूँ, बाकियों में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। यानी 2 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, राइट की ये लिमिट होती है ना, ठीक है, यानी 2 प्लस यानी 2 से ज़्यादा, राइट साइड से अप्रोच करने का क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x। 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा,
यानी 2 को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर हम राइट साइड वाले जितने भी नंबर लेंगे, ठीक है, 2.001, 2.01, जो भी नंबर ले रहे हैं वो 2 से ज़्यादा के ले रहे हैं ना, राइट साइड पे जितने भी हम नंबर लेंगे वो 2 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तब हमने फंक्शन क्या लेना है, 4x+1, क्या लेना है, 4x+1, ठीक हो गया। तो 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा, तो ये क्या है, x बड़ा है 2 से ज़्यादा है, जब 2 से ज़्यादा होगा तो हमने फंक्शन क्या लेना है, ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे भी देखिए ये क्या है, x अप्रोचेज टू 2 प्लस, यानी 2 से ज़्यादा, 2 को अप्रोच करें हम राइट साइड से, और राइट साइड 2 की राइट साइड के सारे जो नंबर हैं जो हम लेंगे, ये मेरे बहुत डिटेल से लेक्चर्स में बताया है, यानी 2.001, 2.01, ये सारे जो हैं ये 2 से क्या है, ज़्यादा है ना, ठीक है, 2x ग्रेटर देन 2 वाले नंबर है ना, तो 2 प्लस का मतलब ये होता है, ठीक है, यानी थोड़ी सी ट्रिक ले लें, यानी 2 प्लस का मतलब होता है 2 को अप्रोच करना राइट साइड से, 2 से कुछ ज़्यादा, ठीक है, यहाँ ये जो इस लिमिट में जो नंबर आते हैं वो 2 से ज़्यादा वाले आते हैं, तो 2 से ज़्यादा का ये क्या है, x ग्रेटर देन 2, यानी x 2 से ज़्यादा है, x 2 से बड़ा है, x 2 से ग्रेटर है, x 2 से ज़्यादा है, जब x 2 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या लेना है, 4x+1, ठीक है, तो जब हम 2 से ज़्यादा लेंगे तो फंक्शन हमने क्या लेना है, 4x+1, जब फंक्शन सेलेक्ट कर लिया तो वो 2 प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है कि जब 2 को हमने राइट साइड से अप्रोच करना है तो फंक्शन क्या लेना है, तो 4 × 2 + 1, 8 + 1 9, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आता है, 9, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आता है, 9, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों के आंसर कितने हैं, 9, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों के आंसर क्या है, लेफ्ट और राइट के 9 है, इसका मतलब क्या है कि 2 अप्रोक्सीमेटली यही आंसर है किसका, x अप्रोचेज टू 2 का, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स का आंसर भी क्या होगा, 9, तो इस सेकंड कंडीशन को आपने किसका नाम दे देना है, ये जो लिमिट थी, रिक्वायर्ड लिमिट थी, मैंने निकाल ली, इस x अप्रोचेज टू 2 के लिए ही तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों इक्वल आई, तो मैंने कहा कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स का आंसर भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, 9 ही है, ठीक है, इसको मैंने कंडीशन 4 का, इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, क्या है, कंडीशन 2 का जो आंसर आया इसको मैंने किसका नाम दे दिया, 4, ठीक है। अब ये कंडीशन 1 जो आई है, ठीक है, उसको मैंने 1 का नाम दिया है, कंडीशन 2 का जो ये आंसर आया है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसका जो आंसर आया है, ये जो 9 आया, इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, क्योंकि ये जो 2 और 3 है, ये दरमियान में ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को जो नाम दिए थे 2 और 3 दिए थे, दोनों के आंसर सेम थे, 2 और 3 से हमने देख के लिखा था, ये इसलिए 2 एक्स्ट्रा इक्वेशंस आई हैं दरमियान में, ठीक है, तो हमारे पास लिमिट का आंसर कितना आ गया, 4, तो कंडीशन 3 तो बहुत ईजी है, क्या हमने ये देखना होता है कहाँ सा, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 देखनी है, कंडीशन 1 का आंसर और कंडीशन 2 का, वैल्यू और लिमिट का आंसर देखें, ठीक है, वैल्यू और लिमिट का, कंडीशन 1 यानी वैल्यू का आंसर इक्वेशन 1 दे रहा है, कंडीशन 2 लिमिट, इसका आंसर कौन दे रहा है, इक्वेशन 4 दे रही है, ठीक है, कंडीशन 3 है फ्रॉम 1 and 4, ठीक है, फ्रॉम 1 and 4, 1 और 4 क्या आपको बता रहा है कि आपके पास ये क्या है, लिमिट का आंसर कितना है, 9 है, ठीक है, तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या है, वैल्यू, एफ ऑफ टू का मतलब क्या है, वैल्यू का आंसर कितना है, 9 है, ठीक है, तो आपने फ्रॉम 1 and 4 आपको क्या पता चल रहा है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है, लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे क्या मतलब होता है, एफ ऑफ 2, दोनों के आंसर कितने हैं, 9 है, ठीक है, देखिए बेटा एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर पिक्चर जो है ना ऐसे, एक मिनट, ठीक है, ये देखें एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है, 9 है, एफ ऑफ 2 का आंसर क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ ऑफ 2 है, राइट साइड पे क्या है, 9 है, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, इसकी राइट साइड पे भी 9 है, इसकी राइट साइड पे भी 9 है ना, जब दोनों राइट इक्वल है इसका मतलब है लेफ्ट भी इक्वल है, ठीक है, इसकी दोनों की राइट पे 9 9 लिखा है, इसका मतलब है दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है,
यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं, हमने वैल्यू जो है वो डिफाइंड है, दूसरी कंडीशन लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तीसरी कंडीशन लिमिट और वैल्यू का आंसर भी सेम है, तो मैं क्या कहूँगी, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। इसका हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, यानी ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। जिस तरह हमारे पास बताया हुआ है कि एक्स, आपको बताया हुआ है कि ये जिसकी तरफ टेल होगा उसका मतलब है लेस है, एक्स लेस देन 1 हो तो फंक्शन ये लेना है, एक्स इक्वल टू 1 हो तो फंक्शन ये लेना है, एस ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन ये लेना है, ठीक है। इसे पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो जब हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू सी पे। अब सी यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है, सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, ये यहाँ पे 1 पुट करें, एक्स इज इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 पे डिस्कस करनी है। तो वही कंटिन्यूटी की कंडीशन नंबर 1 वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन जो 1 है कंटिन्यूटी की, वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालना। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे सबसे पहले तो फंक्शन सेलेक्ट करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या लेना है। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास पीस वाइज फंक्शन है 3, एक्स इक्वल टू 1 ये नज़र आ रहा है कि जब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, 4 लेना है, 4 ले लिया। अब क्या पुट करना है एक्स की जगह, वैल्यू निकालने के लिए एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना है, आप 1 पुट करते हैं। अब 1 ये कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स 4 है, इधर जो मर्जी पुट कर लें इसमें 4 ही रहना है, तो जब मैं 1 पुट करूँगी तो ये 4 ही रहेगा। ओके, तो ये मेरे पास एफ ऑफ 1 यानी जो फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया है, ठीक हो गया। आपका यानी एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू आई है वो एक डेफिनेट नंबर आया है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है उसमें 1 पुट करने से आपके पास जो एक आंसर आया है वो एक डेफिनेट नंबर आया है ना, एग्जैक्ट नंबर आया है ना, 4 आया है, ठीक है। यानी आपके पास ना इन्फिनिटी आया है, ना ही आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी है, आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर आया है। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 इज़ डिफाइंड, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि एफ ऑफ 1 का आंसर जो है वो एक नंबर आया है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन, ये जो एफ ऑफ 1 है ये फंक्शन की वैल्यू है, एफ ऑफ 1 जो है वो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 पे, जो क्या आंसर आया, वैल्यू क्या है, ये फंक्शन की। अगर मैं पूछूँ फंक्शन की, यानी कि इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आई है, आप यही कहेंगे ना कि 4 आई है, तो 4 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ एक्स की यानी फंक्शन की वैल्यू है एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक हो गया। इसको 1 का नाम दे दिया, कंडीशन 1 थी, ठीक है। यानी एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड, फंक्शन हमारा डिफाइंड है एक्स इक्वल टू 1 पे, फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है। इसको हमने किसका नाम दे दिया, 1 का। अब दूसरी कंडीशन देखिए, कंडीशन 2, यानी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो कंटिन्यूटी किस पे चेक कर रहे हो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो आपने क्या निकालना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स निकालनी है। तो इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक्स अप्रोचेज टू 1 का मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी 1 में से कुछ कम, ठीक है। यानी 1 की लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लिखना है, 1 के लेफ्ट साइड वाला फंक्शन लिखना है। इस वक्त डिटेल तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा बताई हुई है, इस वक्त तो जस्ट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस का मतलब होता है 1 में से कुछ कम, 1 में से कम। तो 1 में से कम कौन सा बेटा, इन तीनों में से क्या है, इस फंक्शन का नाम क्या है, एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1, यानी एक्स जो है वो 1 से कम है, ठीक है। तो 1 से कम जब होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x जो है 1 से कम है, x लेस देन 1, यानी x जो है वो 1 से कम है, 1 से कम होगा तो फंक्शन क्या लेना है, 3x माइनस 1, तो ये वही है, ये देखें x अप्रोचेज टू 1 माइनस, यानी 1 में से कम, 1 में से कम होगा तो फंक्शन हमने क्या लेना है,
ये वाला 3x-1। तो आपने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा देना है, 3x-1 लगा देना है। क्या लगा देना है, 3x-1। और वो जो माइनस का साइन है वो रिमूव कर देना है, क्योंकि मैंने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है कि जब 1 से कम होगा तो फंक्शन हमने क्या लेना है, फंक्शन सेलेक्ट हो गया, इसलिए वो साइन नहीं लगाना। अब डायरेक्ट 1 पुट कर दें, 3 × 1 - 1, 3 × 1 - 1 क्या आता है, 3 - 1 2 आ जाएगा। इसको आपने किसका नाम दे देना है, 2 का। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस यानी 1 में कुछ ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, तब हमने क्या फंक्शन लेना है वो देखें। ये तो था x < 1 यानी x जो है 1 से कम है, 1 से कम है, ये x = 1 के लिए। ये क्या है, x > 1, जिस तरह फेस होता है वो ग्रेटर होता है ना, x > 1 यानी x 1 से बड़ा है, x 1 से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या लेना है, 2x लेना है। ओके, तो आपने एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, इधर 2x आ जाएगा, और जो प्लस का साइन है वो रिमूव कर देना है, वो नहीं लगाना, क्योंकि फंक्शन जब यानी 1 को जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है, तो प्लस का साइन हमने नहीं लगाना। अब डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, 2 × 1, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2। तो फ्रॉम 2 and 3 देखें, ये देखें दोनों के आंसर क्या हैं, 2 2। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों के आंसर क्या है, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये x अप्रोचेज टू 1 माइनस, राइट हैंड लिमिट क्या है, x अप्रोचेज टू 1 प्लस। दोनों के आंसर कितने, ये 2 हैं। जब दोनों के लेफ्ट और राइट के आंसर 2 हैं तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली x अप्रोचेज टू 1। ठीक है, 1 एफ ऑफ एक्स का आंसर भी क्या होगा, 2। इसका मतलब है लिमिट का आंसर एक डेफिनेट नंबर आया है ना, 2 आया है, लिमिट का एक आंसर आया है ना, एक डेफिनेट नंबर आया है। ठीक है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट का आंसर आ गया है मेरे पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जिसका आंसर कितना है, 2। तो ये जो कंडीशन 2 है, हमने लिमिट निकालनी थी, तो लिमिट का जो आंसर आया है वो 2 आया, इसको हमने किसका नाम दे दिया, 4 का। ठीक हो गया। तो कंडीशन 1 से हमने क्या निकाला था, देखें, कंडीशन 1 से हमने क्या निकाला था, यानी एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड को चेक करना होता है। ठीक है, यानी वैल्यू निकाली थी, एफ ऑफ 1 = 4, इसको किसका नाम दे दिया, 1 का। कंडीशन 2 से जो है, यानी कंडीशन 1 से हमने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकल आई है, एफ ऑफ 1 = 4, इसको 1 का नाम दे दिया। कंडीशन 2 से हमने क्या निकालनी है, लिमिट का आंसर क्या है, ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x = 2, इसको किसका नाम दे दिया, 4 का नाम दे दिया। ठीक है, थर्ड कंडीशन 3 में क्या देखना होता है, क्या कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इक्वल है, क्या वैल्यू और लिमिट इक्वल है। ठीक है, कंडीशन 3 में हमने क्या देखना होता है कि वैल्यू और लिमिट इक्वल है, तो वैल्यू का आंसर क्या है, ये इक्वेशन 1 बताती है, तो लिमिट का आंसर कौन बता रहा है, इक्वेशन 4 बता रही है। तो फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, इसका आंसर क्या है, राइट साइड पे 4, इसका आंसर क्या है, 2। इसकी राइट साइड पे 4 है, इसकी राइट साइड पे 2 है, दोनों के आंसर इक्वल नहीं है, राइट साइड इक्वल नहीं है। जब राइट साइड इक्वल नहीं है तो ये जो लेफ्ट साइड है ये भी इक्वल नहीं होगी, यानी इसका मतलब क्या है कि लिमिट और वैल्यू इक्वल नहीं है। फ्रॉम 1 and 4 क्या देख रहे हैं हम, लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब है कंडीशन 3 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन डिफाइंड हो गया, कंडीशन 2 लिमिट निकल आई, लेकिन कंडीशन 3 जो बताती है कि लिमिट और वैल्यू का आंसर इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स = एफ ऑफ 1 आना चाहिए, वो नहीं, वो इक्वल नहीं आया, कंडीशन 3 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x = 1। ठीक है, या आप ये भी कह सकती हैं सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 1, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है x = 1 पे। ओके, अब इसी के हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट थे, 1 और 2 पार्ट था, वो हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, डिस्कस कॉन्टीन्यूटी एट x = 2 एंड x = -2।
यानी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन दे दिए गए हैं कि आपने कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पे भी चेक करनी है और x इक्वल टू -2 पे भी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके पास इसका पार्ट 1 कर लेती हूँ। x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करती हूँ। किस पे चेक करती हूँ? x इक्वल टू 2 पे चेक करती हूँ। तो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन 1 जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू 2 पे चेक करें एंड x इक्वल टू 2 पे सबसे पहले फंक्शन लेना है, f(x) लेना है। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा इस पीस वाइज फंक्शन, यानी हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम कैसे पढ़ेंगे। यानी अगर हमारे पास इफ़ x जो है वो x की तरफ टेल है, यानी x लेस देन और इक्वल टू -2 हो, यानी x जो है छोटा हो, -2 से छोटा हो, -2 से कम हो, यानी x लेस देन, यानी इनइक्वलिटी ये देखिए इस तरफ टेल है, इसकी तरफ, तो क्या पढ़ेंगे x लेस देन और नीचे क्या है, इक्वल का साइन है, x लेस देन इक्वल टू -2 हो, यानी जो x है वो -2 हो, इक्वल का मतलब क्या है -2 हो, और लेस देन का मतलब क्या है -2 से कम हो, यानी x जो है वो -2 हो या -2 से कम हो। तो फंक्शन क्या लेना है? 3x लेना है। ओके, अब इस तरफ आ जाएं। अब इस तरफ हमारे पास ये जो है इसको हम कैसे रीड करते हैं? इसका मतलब होता है कि जो x है वो -2 और 2 के दरमियान में है। इसका मतलब क्या होता है? जो x है वो -2 और 2 के दरमियान में है। लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी, पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं किस पे? कंटिन्यूटी 2 पे चेक कर रहे हैं। किस पे चेक कर रहे हैं? 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको फंक्शन रीड करना सिखा रही हूँ कि फंक्शन का मतलब क्या है। आप इस तरह करें, पहले इतना पार्ट ले लें, इतने पार्ट को पढ़ लें। ठीक है, यानी इस चीज़ को, यानी -2 आपके पास है ना बच्चे, ये देखें -2 लेस देन x लेस देन 2। ठीक है, इस वक्त फंक्शन क्या है? x² -1 लेना है, x² -1 लेना है। आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, इतना ले लें और फिर इतना ले लें। जब इतना लेंगे तो क्या है? यानी -2 लेस देन x। ठीक है, आपने तो इसकी यानी हमेशा ये पढ़ा ना कि x छोटा है, x बड़ा है, x से पढ़ा है ना, आपने x पहले लिखना है। तो इस तरह पढ़ते हैं -2 लेस है x से, तो हमने तो x वाली फॉर्म की x को पढ़ना है। तो इधर से जब पढ़ोगे, इधर से अगर इसको मैं लिखूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, x की तरफ इसका फेस है, मैं लिख सकती हूँ x ग्रेटर देन -2, इसको मैं लिख सकती हूँ x ग्रेटर देन -2, लिख सकती हूँ इस बात को। यानी जो x है वो -2 से बड़ा हो, यानी x जो है वो -2 से ज़्यादा हो। तो फंक्शन क्या लेना है? x² -1। ठीक हो गया, यानी ये फंक्शन कब लेना है? अगर जो x है वो x ग्रेटर देन -2, x बड़ा है -2 से, x ज़्यादा है -2 से। हाँ, ठीक है ना, जो x है वो -2 से ज़्यादा है। ठीक हो गया, तब भी हमने ये फंक्शन लेना है। इस चीज़ को पढ़ना सिखाया है। अब इस चीज़ को पढ़ना सीखें, इस चीज़ को पढ़ें। ये क्या है? x लेस देन 2, यानी x से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, x लेस देन 2, x छोटा है 2 से, x कम है 2 से, यानी x जो है वो 2 से कम है, यानी 2 से कम हो तो फंक्शन ये लेना है। ये फंक्शन कब कब लेना है? अगर x जो है वो -2 से बड़ा हो तब ये लेना है, जो x है वो -2 से ज़्यादा हो, जो यानी x जो है वो बड़ा है -2 से ज़्यादा हो तब ये फंक्शन लेना है। और x जो है x लेस देन 2, यानी x जो है वो 2 से कम हो तब भी ये फंक्शन लेना है। ओके, तो ये दरमियान वाला मैंने रीड करना आपको सिखा दिया है। ये 3 कब लेना है? जो x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो, यानी x जो है वो 2 के इक्वल हो तब ये फंक्शन लेना है। x ग्रेटर देन 2 हो, यानी x ज़्यादा हो 2 से तब भी ये फंक्शन लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हम करने लगे हैं डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे। फंक्शन पढ़ना मैंने सिखा दिया है कि जब यानी ये वाली कंडीशन हो, यानी x जो है वो -2 हो या -2 से कम हो तो ये फंक्शन लेना है, ये हो तो ये फंक्शन लेना है, ये हो तो ये फंक्शन लेना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन 1। कंटिन्यूटी डिस्कस करने लगी हूँ x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, कंडीशन 1 है, सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं ऐड x इक्वल टू 2 पे।
ठीक है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कौन सा लेना है आपने। अब ये देखें, ये तो -2 है, ये -2 है, इससे मेरा कोई काम नहीं है, मैंने 2 पे देखना है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ से पढ़ें, यानी x जो है ये वाला आपका इतना काम है, आप इतना पढ़ लें, ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, यानी x लेस देन 2, x 2 से छोटा हो तो ये फंक्शन लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू में लेना है जब x 2 के इक्वल हो तो फंक्शन कौन सा लेना है। ये देखें यहाँ पे इक्वल आ रहा है, यानी जब x बड़ा हो या इक्वल हो 2 के। इक्वल कहाँ पे आ रहा है, 2 ये दो नज़र आ रहे हैं ना, तो इन दोनों में 2 पे इक्वल वाला साइन कहाँ है, इधर है। यानी इधर जो है ये जो फंक्शन है ये कब लेना है, x बड़ा हो 2 से, ठीक है, और या x इक्वल हो 2 से। अभी मुझे सिर्फ इक्वल चाहिए कि जब इक्वल टू हो तो फंक्शन कहाँ लेना है। इक्वल आपको इन दोनों में कहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, यानी x इक्वल टू 2, ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर भी है, लेकिन मुझे इस वक्त इक्वल वाला चाहिए। x इक्वल है 2 के, इक्वलिटी यहाँ नज़र आ रही है। तो जब x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो फंक्शन ये लेना है। इक्वल वाली कंडीशन भी इधर होल्ड कर रही है, तो इक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फंक्शन ये लेना है, यानी x इक्वल है 2 के लिए भी यही फंक्शन है। अगर ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है तो इक्वल के लिए भी यही फंक्शन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इक्वल के लिए क्या फंक्शन है, 3। एफ ऑफ एक्स आपने क्या ले लिया, 3। अभी x में क्या पुट करना है, 2, तो 2 पुट करें तो एफ ऑफ 2 कितना आ गया, ये कांस्टेंट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें आपके पास 3 ही आना है, लेकिन यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी 2 पे चेक कर रही हूँ, इसलिए मैं 2 पुट करूँगी, तो 2 पुट करने से भी ये क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये जो यानी एफ ऑफ एस का जो एक यानी 2 पुट करने से फंक्शन का जो आंसर आया है वो एक डेफिनेट नंबर आया है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आई है, ठीक है ना, एक डेफिनेट नंबर आया है। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे क्या है, डिफाइंड है, यानी एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड है, ठीक है। इसको मैं किसका नाम दे दूँगी, 1 का नाम दे दूँगी। इसको 1 का नाम देने की रीज़न क्या है, थर्ड कंडीशन, क्योंकि थर्ड कंडीशन में वैल्यू और लिमिट को इक्वल करना होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको 1 का नाम दे दिया। हालांकि कंडीशन 1 तो यही है कि मैंने देखना होता है कि फंक्शन जो है 2 पे वो डिफाइंड है या नहीं है। अगर डिफाइंड है तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई है, अगर डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन जो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। अब मैं x इक्वल टू 2 फंक्शन में पुट किया है, मेरे पास एक एग्जैक्ट यानी एक डेफिनेट नंबर आया है, 3 आंसर आया है। इसका मतलब है एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड है, कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड, कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, ओके। और 1 नाम देना तो सिर्फ इस वजह से 1 का नाम दिया है क्योंकि कंडीशन 3 के लिए नाम दिया है इसको मैंने, ठीक है। अब कंडीशन 2 क्या है, हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। 1 आप किस पे कंटिन्यूटी चेक करें, 2 पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो आपको पता है x अप्रोचेस टू 2 के लिए हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का, ठीक है। तो जब ये कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, 2 में से कुछ कम हो तो फंक्शन लेना है हमने। तो यहाँ पे आ जाए 2, 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये हाफ में, इस हाफ में -2 नज़र आ रहा है, इस हाफ में 2 नज़र आ रहा है ना। पढ़ें क्या नज़र आ रहा है, x टेल है x की तरफ, तो क्या होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, x लेस देन 2, यानी x छोटा है 2 से, यानी जो x है वो 2 से कम है। तो 2 से कम के लिए फंक्शन ही चाहिए ना, लेस देन के लिए चाहिए ना, x लेस देन 2, 2 से कम के लिए फंक्शन चाहिए ना, तो वो यही है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही आएगा x² - 1, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 माइनस का मतलब क्या, 2 से कम, तो फंक्शन हमने क्या लेना है, x लेस देन 2, यानी x जो है वो 2 से कम है, तो फंक्शन क्या लेना है, x² - 1, x² - 1, 2 से कम हो तो फंक्शन क्या लेना है, x² - 1। जो माइनस का साइन होगा वो हमने रिमूव कर देना, वो हमने यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि फंक्शन जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब x की जगह क्या लगा देना है, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इसको मैंने किसका नाम दे दिया, 2 का। अब राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा हो तो फंक्शन आपने कौन सा लेना है, 2 से ज़्यादा में फंक्शन कौन सा लेना है। मतलब तो मैं आपको वो डिग्री बता चुकी, 2 प्लस का मतलब होता है कि हम 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो 2 के राइट हैंड साइड से जब आप अप्रोच कर लेते हैं तो वो सारे जो नंबर होते हैं वो 2 से ज़्यादा ही होते हैं ना,
2.001, 2.01, ठीक है, वो सारे जो हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं ना। आप जब 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो जो सारे नंबर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा वाले होते हैं ना। अगर इवन देन 2.0000001 भी 2.00012 को अप्रोच कर रहा है ना, कहाँ से कर रहा है, राइट साइड से कर रहा है, लेकिन है तो उससे ज़्यादा ही है ना। तो 2 राइट साइड वाले, राइट साइड से जितने नंबर 2 को अप्रोच कर रहे होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस का मतलब होता है 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा हो तो फंक्शन कौन सा लेना है। अब 2 कहाँ नज़र आ रहा है, इन दोनों में नज़र आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, x लेस देन 2, यानी x 2 से कम है। और इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2 है इधर, ठीक है ना। इक्वल तो है लेकिन एक और इक्वलिटी, इनइक्वलिटी हमें क्या बता रही है, इनइक्वलिटी हमें क्या बता रही है, जो x है वो ज़्यादा है 2 से, x 2 से ज़्यादा है, x ग्रेटर देन 2, x बड़ा है 2 से, x 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या लेना है, 3 लेना है। क्या लेना है, 3 लेना है। तो जब 2 से ज़्यादा होगा तो हमने फंक्शन क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, 3, और प्लस का साइन हमने रिमूव कर दिया क्योंकि हमारा फंक्शन डिसाइड हो गया। तो 2 इसमें पुट करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन है 3, इसमें 2 पुट करने से भी इसमें 3 ही रहना है, ठीक हो गया। अब ये देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, इधर लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 3 है। राइट साइड के दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी जो है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे इस पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। फ्रॉम 2 and 3 क्या बताता है, जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों के आंसर कितने हैं, 3 हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, x अप्रोचेज टू 2 माइनस, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, x अप्रोचेज टू 2 प्लस, ठीक है। तो दोनों के आंसर कितने हैं, 3 है। जब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों के आंसर 3 है तो इसका मतलब क्या है, अप्रोचिंग टू 2 की भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, वो भी 3 ही होगी, ठीक है। जब लेफ्ट यानी 2 को लेफ्ट से अप्रोच करें और राइट साइड से अप्रोच करें, दोनों के आंसर 3 है। इसका मतलब है 2 को जो अप्रोच करते हैं उसका आंसर भी किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। उसका आंसर भी क्या है, 3 है, ठीक हो गया। तो ये लिमिट का आंसर आ गया, लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा जो था टारगेट था, कंडीशन 2 थी, लिमिट निकालनी थी, x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स। आपको पता है ना x अप्रोचेज टू 2 का मतलब क्या है, x अप्रोचेज टू 2 का मतलब क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। इसका मतलब है x 2 के इक्वल नहीं है। ये इसको लेफ्ट साइड से हम 2 को जो है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इस दोनों केसेस में हम इसके केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। जब वो दोनों इक्वल होती है तो हम कहते हैं ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, और इसका आंसर भी वही है। अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आती तो हम कहते हैं कि ये जो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक हो गया। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स का आंसर भी कितना आ गया, 3। तो कंडीशन 2 में जो लिमिट का आंसर आया है उसको आपने किसका नाम दे दिया, 4 का, ठीक है। तो कंडीशन 1 से आपने क्या निकाला है, कंडीशन 1 से आपने वैल्यू निकाली है, और कंडीशन 2 से आपने क्या निकाली है, लिमिट। वैल्यू का आंसर क्या है, जिसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आया। कंडीशन 2 से आपने लिमिट का आंसर क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है। अब राइट साइड पे इन दोनों के देखिए क्या है, 3 है, इसके भी 3 है और इसके भी 3 है राइट साइड पे। तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। यानी वैल्यू और लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू होगी। फ्रॉम ये आपने क्या करना है, कहाँ से आपने ये गैस किया है, 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4, 1 और 4 आपको क्या कहती है कि लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू है। लिमिट इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू है। तो लिमिट कैसे आपने इक्वल की है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, दोनों के आंसर क्या है, 3 है, ठीक हो गया। लिमिट और वैल्यू दोनों का आंसर कितना है, 3 आया है। तो कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। फंक्शन 2 पे क्या है, डिफाइंड है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। और कंडीशन 3 क्या है, लिमिट और वैल्यू, यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का आंसर सेम आ जाए। तो
तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो सेकंड पार्ट है यानी x इक्वल टू -2 पे हमने चेक करनी है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने -2 के लिए भी लिख लिया है, ठीक हो गया। यानी ये हमारे पास फंक्शन है वही वाला, ठीक है। और डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, तो कंडीशन 1 जो है वो वैल्यू है, यानी एट x इक्वल टू -2 पे हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। -2 पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले फंक्शन सेलेक्ट करेंगे -2 पे। तो -2 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखें, ये पहले ये क्या है, इफ़ एक्स, यहाँ पे क्या है, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल ऊपर वाले में नज़र आ रहा है कि एक्स जब है इक्वल टू -2 यानी लेस देन भी हो और इक्वल भी हो। इक्वल आपको ऊपर नज़र आ रहा है -2 का, यानी एक्स जो है इक्वल टू -2 हो तो फंक्शन क्या लेना है, 3x। यहाँ पे दो आपके पास एक्स की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। यानी एक्स जो है वो लेस हो -2 से कम हो या इक्वल हो, तब हमने फंक्शन क्या लेना है, 3x लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स यानी वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू -2 पे। जब x -2 के इक्वल होगा, यानी ये इक्वल का साइन इधर आ रहा है, यानी जब x जो है x इक्वल टू -2 होगा तो फंक्शन क्या लेना है, 3x लेना है। क्या लेना है, 3x। तो इधर -2 पुट कर दें, -2 पुट करें इधर, तो आप इधर 3 × -2 पुट करें, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसको आपने किसका नाम दे देना, 1। और इधर साथ में लिखना भी है क्या, इधर आपने लिखना भी है कि एफ ऑफ -2 इज़ डिफाइंड। आपके पास यानी फंक्शन का एफ ऑफ -2 का जो आंसर आया है वो एक डेफिनेट नंबर आया है ना। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू -2। या आप ये भी कह सकती हैं एफ ऑफ -2 का आंसर एक डेफिनेट नंबर -6 आया है ना, तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ -2 इज़ डिफाइंड। ठीक हो गया। अब कंडीशन 2, लिमिट निकालनी है। -2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो ना, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है ना -2 की, तो इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेफ्ट में क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 माइनस, यानी -2 में से कुछ कम हो तो फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लेक्चर्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लिमिट के जितने मेरे लेक्चर हैं 1.4 में, वो आपको सारे अंडरस्टैंड करने होंगे, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। ठीक है, अब तो मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा करवा रही हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 माइनस का मतलब है -2 में से कुछ कम हो तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, -2 में से कुछ कम, तो ये देख लें, ये जो फंक्शन था ये क्या था, यानी एक्स जो है यानी लेस देन इक्वल टू -2 हो और -2 से कम हो। -2 से कम हो तो फंक्शन क्या लेना है, 3x लेना है। x क्या है, x -2 से, ये क्या है, x लेस देन इक्वल टू -2। इक्वल का तो काम हो गया ना, हमने फंक्शन ले लिया, वैल्यू में चाहिए था, कर लिया। ये अब इनइक्वालिटी देखें ना, इनइक्वालिटी क्या है, x लेस देन -2 है, यानी x जो है वो छोटा है -2 से, यानी x जो है वो -2 से कम हो। ठीक है, x -2 से क्या हो, -2 से कम हो तो फंक्शन क्या लेना है, 3x। तो ये यही है, -2 से कम हो तो फंक्शन क्या लेना है, 3x। तो माइनस का जो साइन है वो रिमूव कर देंगे, फंक्शन सेलेक्ट हो गया है, तो x की जगह क्या लगा दूंगी, -2, तो कितना आ गया, -6। इसको किसका नाम दे दिया, 2 का। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2 प्लस, -2 प्लस का मतलब क्या है कि -2 से ज़्यादा, -2 से ज़्यादा एफ ऑफ एक्स, तब हमने एफ ऑफ एक्स क्या लेना है। अब यहाँ पे देखिए, -2 आपको एक ऊपर वाला नज़र आया -2, ये देखें ना, एक तो -2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक -2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तो 2 वाले हैं, 2 वाले से हमारी कोई लिंक नहीं है, हमने सिर्फ -2 वालों को देखना है, हम कंटिन्यूटी -2 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ें, ये क्या कह रहा है, ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, यहाँ से पढ़ें, ये देखें, ये वाला, यानी -2 लेस देन एक्स, ये वाला पार्ट ले लो, आपके पास है ना, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2, इससे कोई गर्ज नहीं है, ये छोड़ दो पार्ट, ये वाला पार्ट ले लो, -2 लेस देन एक्स। आप हमेशा एक्स में पढ़ा हुआ है, पहले अपनी लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एक्स पढ़ा हुआ है ना, एक्स को लेफ्ट पे कैसे लेकर आऊँगी, -2 इधर टेल है, -2 लेस देन एक्स है, इस तरह पढ़ूँगी तो
और अगर इस तरह रीड करूँगी तो क्या होगा, x की तरफ फेस है, x ग्रेटर देन -2, यानी इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x ग्रेटर देन -2। इसको क्या मतलब है, x ग्रेटर देन -2 यानी x -2 से ज़्यादा है, ठीक है। यानी -2 से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या लेना है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, -2 प्लस, -2 प्लस का मतलब क्या है, -2 से ज़्यादा, तो -2 से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या लेना है, ये वाला, ये अभी जो मैंने आपको समझाया है कि ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को, ये -2 लेस देन एक्स जो बेटा है ना, इसका मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को ये देखिए रफ पे मैंने करके दिखाया आपको, ये एफ ऑफ एक्स है ना आपके पास, ये देखिए बेटा, ये आपके पास 3x है, x लेस देन इक्वल टू -2 था, एक्स स्क्र -1 -2 लेस देन x लेस देन 2 और 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये देखें, मुझे -2 से गरज थी ना, तो -2 वाला ये पार्ट है, इधर से पढ़ो -2 लेस देन x है, इधर से पढ़ो क्या मतलब है, x ग्रेटर देन -2, यानी x जो है -2 से ज़्यादा हो, -2 से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या लेना है, ये लेना है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक हो गया। तो -2 प्लस का मतलब होता है -2 से ज़्यादा, तो फंक्शन में क्या लेना है, एक्स स्क्वायर -1, ठीक हो गया। तो प्लस का साइन जो है वो रिमूव कर देंगे और अब x की जगह -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 3 आ जाएगा। तो फ्रॉम 2 एंड 3 देखें दोनों के आंसर कितने हैं, इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है -6, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट से हम -6 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट से हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, 3 को, यानी फ्रॉम 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू -2 है, ये जो लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक सेम वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रही। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास कंडीशन 2 जो है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, लिमिट x अप्रोचेज टू -2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, कंडीशन 2 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। कंडीशन 2 ऑफ कंटिन्यूटी, कंडीशन 2 ऑफ कंटिन्यूटी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -2, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर एक भी कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, अगर तीनों ही सेटिस्फाई होंगी तब ही फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स, इफ़ का मतलब है गिवन है कि ये जो फंक्शन है, ये जो एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, इसका ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, फंक्शन की पीस वाइज फंक्शन आपको गिवन है, और फाइंड सी फाइंड आउट करना है, सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। गिवन है आपको कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इस कंडीशन को मद्देनज़र रख कर आपने सी की वैल्यू निकालनी है, जो टारगेट है वो सी की वैल्यू निकालना है, और गिवन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 माइनस, यानी -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 प्लस का मतलब क्या होता है, -1 को राइट साइड से अप्रोच करना, ठीक है। -1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तब फंक्शन की वैल्यू, और -1 को राइट साइड से अप्रोच करें तब जो फंक्शन वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये आपके पास है राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है, ये नहीं -1 को लेफ़्ट साइड पे हम अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, क्या होती है, -1 को राइट साइड से अप्रोच अगर हम करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इसका आंसर का मतलब वो होता है, ठीक है। खैर
अब यहाँ पे सिर्फ कहा हुआ है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या डेफिनेशन है, एक्स अप्रोचेज टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है, एक्स अप्रोचेज टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब हम -1, माइनस का मतलब क्या होता है, -1 में से कुछ कम, -1 में से कुछ कम, तब फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन क्या होगा। तो इधर आ जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स टेल है ना उसकी तरफ इनइक्वलिटी की, एक्स लेस देन और इक्वल टू -1, यानी एक्स जो है वो -1 की इक्वल हो या लेस देन हो, एक्स जो है वो लेस देन -1 हो, यानी -1 में से कुछ कम हो, तो फंक्शन क्या लेना है, x+2। तो -1 में से कुछ कम हो तो फंक्शन क्या लेना है, x+2। तो माइनस का साइन हम रिमूव कर देंगे जब हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो राइट साइड में क्या है, -1 प्लस, यानी -1 में से कुछ ज़्यादा हो। तो ये देखिए, ये क्या कहता है, x ग्रेटर देन -1, यानी x बड़ा है -1 से, यानी -1 से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या लेना है, c+2। ठीक है, तो यहाँ पे -1 में कुछ ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या लेना है, c+2। प्लस का साइन हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे जब हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, अब इधर पुट कर दें, x की जगह -1 पुट कर दें, +2। अब इधर ये c+2 एक कांस्टेंट नंबर है, इधर -1 पुट करके भी ये क्या रहेगा, c+2 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x नहीं लिखा हुआ, ये c+2 एक कांस्टेंट नंबर है, ये c+2 ही रहेगा। ठीक हो गया, तो 2 में से -1 निकाले 1 आ जाएगा, c+2, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, चूँकि इधर गिवन था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख दिया, क्योंकि लिमिट की यही डेफिनेशन है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, दोनों इक्वल हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं, यानी फाइंड द वैल्यूज m एंड n। m और n की वैल्यूज निकालनी है, सो डैट गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 3। आपको ये गिवन है कि जो फंक्शन है ना वो x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूज है। आपने इस बात को मद्देनज़र रख कर m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। दोनों पार्ट्स के लिए उसने कहा हुआ है कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूज है, x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूज है। और टारगेट हमारा क्या है, m, पहले केस 1 में, पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, m और n निकालना है, m और n निकालना है पार्ट 1 में। ओके, और ये गिवन है कि फंक्शन 3 पे क्या है, कंटिन्यूज है। अब कंटिन्यूज जब कह दिए तो आपको कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई है, कंडीशन 3 भी सेटिस्फाई है। तो आप इन तीनों कंडीशन को यूटिलाइज करके आपने m और n निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एज गिवन है आपके, एज गिवन f ऑफ x इज कंटिन्यूज, आपको गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूज है। अगर कंटिन्यूज है तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंडीशन 2 अप्लाई की है। ठीक है, कौन सी कंडीशन अप्लाई की है, कंडीशन 2 अप्लाई की है। ठीक है, कंडीशन 2 क्या होती है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है। 3 पे फंक्शन कंटिन्यूज है ना, तो मैं अगर 3 पे कंटिन्यूज है फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 तीनों सेटिस्फाई हैं। इस वक्त यहाँ पर मैं सबसे पहले कंडीशन नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x अप्रोचेज टू 3 माइनस, यानी 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस 3 को राइट साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू। ठीक हो गया, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यानी उसकी डेफिनेशन लगा दी, यहाँ पे मैंने राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लगा दी। अब 3 में से कम होगा तो फंक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ से देखें, सर्च करें, ये क्या है, x लेस देन 3, यानी x छोटा है 3 से, यानी x जो है वो 3 से कम है, यानी 3 से कम होगा तो फंक्शन ये लेना है mx, तो ये 3 से कम ही है, तो फंक्शन क्या लेना है, mx। तो माइनस का साइन आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। अब ये क्या है, 3 प्लस, यानी 3 से ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या लेना है, यहाँ पे अब आ जाएं, ये तो x लेस देन 3 है, ये x इक्वल टू 3 है, ये क्या है, x ग्रेटर देन 3, यानी x 3 से ज़्यादा है,
यानी 3 से जब ज़्यादा होगा तो फंक्शन क्या लेना है, ये लेना है -2x + 9। तो यहाँ पे क्या लूँगी, फंक्शन क्या ले लूँगी, -2x + 9, और प्लस का साइन जो है वो रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, x की जगह क्या लगा दोगे 3, x की जगह क्या लगा दोगे 3, ठीक है। तो 3m = 9 - 6 कितना आ जाएगा, 9 - 3 2 = 6, हाँ 9 - 6 कितना आ जाएगा 3, 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, m = 1 आ गया। m तो आ गया, क्या निकालना है, m और n निकालना है, m और n निकालना है। अब कंडीशन 3 क्या होती है, कंडीशन 3 अप्लाई कर लेते हैं। कौन सी अप्लाई कर लेते हैं, कंडीशन 3। कंडीशन 3 चूँकि गिवन है ना फंक्शन कंटिन्यूज़ है, f(x) इज कंटिन्यूज़ है, फंक्शन कंटिन्यूज़ है, तो कंडीशन 3 क्या होती है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। तो लिमिट का पहले आंसर लिख लो, लिमिट क्या है, लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) होती है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x), ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू 3, ये मैंने 3 कैसे लिखा है, ये देखें बेटा, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, आपने खुद लिखा है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होता है, ठीक है ना। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होता है। जो इन दोनों, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है वही x अप्रोचेस टू 3 f(x) का आंसर होता है ना। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू निकाल लो या राइट हैंड लिमिट से सॉल्व कर लो, इधर से सॉल्व कर लो, या लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लो या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लो। चूँकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इधर ये अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे लेफ्ट, यानी आपको पता है ना कि ये लिमिट का आंसर क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) का, क्योंकि ये तभी एग्जिस्ट करती है ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, जो इनका आंसर होता है वही इसका होता है। तो चूँकि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये दोनों आया कि इक्वल है या नहीं है, यहाँ पे इक्वल ही है, फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे इक्वल ही है। तो चाहे ये लेफ्ट साइड सोल्व करके देख लो इसका आंसर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का, या चाहे राइट हैंड लिमिट का सॉल्व करके देख लो इसका आंसर क्या है। जो राइट हैंड लिमिट का आंसर है वही इसका आंसर है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड को देखें क्या है, देखें इसको सॉल्व कर, राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है, ये देखिए 3 + f(x), 3 ये क्या आता है, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करके आता है 3 आता है, ये देखें ना राइट साइड को सॉल्व करके आंसर क्या आता है 3 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) का आंसर क्या है, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 3 है ना, राइट हैंड लिमिट का ये देखें ना यहाँ तक है, ये तो m की वैल्यू निकली है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है और ये राइट हैंड लिमिट का आंसर है, ये राइट हैंड लिमिट का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट का है। राइट हैंड लिमिट पे आंसर क्या आता है 3, ठीक है। तो आप लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) जो है वो इक्वल टू 3 लगा देंगे, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे भी देखना हो ना लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, वो भी देख सकती हैं कैसे, ये 3m है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया क्या आता है 3m आता है ना, m की वैल्यू क्या निकाली है दोनों साइडों को इक्वल रख के, वो 1 आई है, इधर m1 पुट करो तो 3 ही आता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर निकाल लो या राइट हैंड लिमिट का आंसर निकाल लो, जो इसका आंसर है वही लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) का आंसर है। इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) का आंसर क्या लिखती है, मैंने 3 लिख दिया है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x) का आंसर 3 लिख दिया है। इसका वैसे इसका आंसर लिखते कब है, तभी लिखते हैं ना जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, जो उसका आंसर आता है वही इसका आंसर आता है। चूँकि यहाँ पे तो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड से बस निकाल लो, ठीक है। तो एक साइड से ये राइट हैंड लिमिट का आंसर देखो, राइट हैंड लिमिट ये 3 प्लस ये फंक्शन है, फंक्शन पुट किया, फंक्शन में ये वैल्यू पुट की तो क्या आ गई 3, ये जो 1 है ये तो आगे सिंप्लीफिकेशन है, लेफ्ट और राइट को सॉल्व किया हुआ है ना, ये राइट हैंड लिमिट का आंसर तो 3 आता है, ठीक है। तो 3 इधर आपने लिख दिया, x अप्रोचेस टू 3 f(x) क्या आ गया 3, ये लिमिट आ गई, लिमिट का आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया लिमिट का आ गया। अब वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है, x इक्वल टू 3 पे निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए एक मिनट मैं आपको मार्कर से सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये आपकी क्या है वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू निकालनी है किस पे, एट x इक्वल टू 3 पे। तो 3 पे सबसे पहले फंक्शन कौन सा लेना है, इक्वल टू 3 हो तो फंक्शन क्या लेना है f(x) क्या लेना है n लेना है।
एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, एन लेना है। तो इसमें 3 पुट करोगे तो ये क्या रहेगा, एन ही रहेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन है एन, ठीक है। इसमें 3 पुट करोगे ऐसी जगह तो ये एन ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई, ये लिमिट आ गई आपकी। ये क्या निकाली, अपनी लिमिट निकाली है, ठीक है। ये अपनी लिमिट निकाल ली, ये अपनी वैल्यू निकाल ली। फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस है तो लिमिट और वैल्यू का आंसर क्या होगा, सेम आएगा ना, लिमिट और वैल्यू सेम होगी ना। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स लिमिट है, वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 3 है। लेफ्ट साइड दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। इधर मैंने प्रूफ नहीं करना, ये अंडरस्टूड है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, वैल्यू भी डिफाइंड है और लिमिट और वैल्यू का आंसर भी सेम है। यानी लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो लिमिट क्या होती है, एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स और वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ 3। तो लिमिट की वैल्यू, लिमिट का आंसर क्या है आपके पास, 3 आया है और ये एफ ऑफ 3 का आंसर क्या है आपके पास, एन आया है। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। एन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3। एम आपके पास 1 आ गया है और एन आपके पास कितना आ गया है, 3 आ गया है, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है आपके पास, ओके। अब इसमें अननोन क्या नज़र आ रहा है, एम। इसमें सिर्फ एम निकालना है और ये गिवन है इस फंक्शन के लिए। ये देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आपने यानी जो भी अननोन है एम और एन जो है, जैसे इधर एम और एन दो अननोन है, ठीक है, इधर एम और एन निकालने हैं और गिवन है आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है 3 पे, ठीक है। आपके पास गिवन है कि फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है, इधर सिर्फ एम नज़र आ रहा है तो सिर्फ एम निकालना है। और ये बात गिवन है कि फंक्शन क्या है, 3 पे क्या है, कंटिन्यूस है, 3 पे क्या है, कंटिन्यूस है, ओके। एज गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है, ये बात गिवन है कि फंक्शन जो है एज, इधर लिखें एज गिवन, आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है लिमिट जो है एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की मैंने डेफिनेशन लगा दी, इधर मैंने राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लगा दी। 3 से कम होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये क्या है, एक्स लेस देन 3, यानी 3 से जब कम होगा तो फंक्शन क्या होगा, एम एक्स। तो माइनस का साइन रिमूव कर देना है। ये क्या है, 3 प्लस 3 से यानी ज़्यादा होगा, ये क्या है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से जब ज़्यादा होगा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर होगा। तो प्लस का साइन क्या कर देना है, रिमूव। तो अब 3 पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यानी 3m हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सोल्व कर लो, यानी ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट में 3m आता है और राइट हैंड लिमिट में आपके पास क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, m इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m कितना आ गया, 3। इस सेकंड फंक्शन में सिर्फ अननोन m था, ठीक है। तो हमने m की वैल्यू निकाल ली। इधर गिवन था कि फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन था कि फंक्शन 3 पे क्या है, कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जब x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो आपने ये फंक्शन यूज़ करना है, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन आपने k यूज़ करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, k होगी, ठीक है। जब नॉट 2 इक्वल टू 2 होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो डैट f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। आपका टारगेट है कि आपने k की वैल्यू निकालनी है और सो डैट फंक्शन जो है गिवन है, आपको गिवन है कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। इधर टारगेट क्या है, अपने इधर कंटिन्यूस साबित नहीं करना, प्रूफ नहीं करना। यहाँ पे ये गिवन है कि फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है। आपका जो टारगेट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो चूँकि सोल्यूशन देखें इसका, गिवन f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है, ये गिवन है। तो इसका मतलब है मैंने यानी डायरेक्ट सिर्फ इधर सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की निकालनी है। तो मैंने डायरेक्ट इस पर थर्ड कंडीशन लगा दी, कंडीशन नंबर 3 लगा दी। कंडीशन नंबर 3 से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू लगा दी इस पर मैंने, ठीक है। जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना तो आपकी अपनी विल है, आप कंडीशन 1 2 3 तीनों सेटिस्फाई करते हैं, तीनों को जिस तरह मर्जी यूज़ करके आपने वो अननोन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपको पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है। पहली कंडीशन तो जो है वो यूज़ नहीं होती, ठीक है। कंडीशन 2 और कंडीशन 3, यानी जब आपने ना अननोन की वैल्यू निकालनी हो और आपको गिवन हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो सिर्फ इसमें जो यूज़ होती है ना, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 यूज़ होती है, ठीक है।
और कंडीशन नंबर 1 इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो कंडीशन नंबर 3 में यूज़ होती है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी, ठीक हो गया। कंडीशन नंबर 3 में क्या आता है, अगर वो कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली कंडीशन नंबर 3 एग्जिस्ट करती है, लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम होगा, तो लिमिट भी निकालनी है और वैल्यू भी निकालनी है। कंडीशन नंबर 3 के लिए इसका मतलब है कंडीशन 1 भी निकालेंगे और कंडीशन 2 भी निकालेंगे, लेकिन ये है कि उसको इक्वल रखेंगे। कंटिन्यूस है तो उसका मतलब लिमिट और वैल्यू इक्वल होगी, ओके। तो यहाँ पे चूंकि के निकालना है और गिवन है फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 2 पे, तो इसका मतलब है लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू होगी। लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), ठीक है। और वैल्यू का मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, f(2) होती है, f(2) होती है, ठीक है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब यहाँ पे बेटा x अप्रोचेस टू 2 पे डायरेक्ट मैं अब यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये देखें बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), ठीक है। x 2 को अप्रोच कर रहा है, x इसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 को अप्रोच का मतलब क्या है कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, यही है ना। ये फंक्शन की क्या है, ये इस पर हम क्या है, ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। कौन सी होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक्स अप्रोचेस, ये तो पता चल गया ना, एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, वो 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी अप्रोच कर रहा है। यानी ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, जो 2 को अप्रोच करने का मतलब ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 2 हो तो f(x) क्या लेना है, k लेना है। ये f(x) इज इक्वल टू जो k है ना, x इज इक्वल टू 2 पे ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। यानी जब x इक्वल टू 2 हो ना तो फंक्शन क्या है, f(x) क्या है, k है। तो ये जो x इक्वल टू 2 है ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि x इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, k होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये जो आपको नज़र आ रहा है x डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, x डज नॉट इक्वल टू का मतलब कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस पे फंक्शन क्या लेना है, ये वाला लेना है। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इधर डायरेक्ट लगा दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x 2 को अप्रोच कर रहा है। 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, x 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 2 के इक्वल नहीं है, मैंने तो आपको ये सिखाया हुआ है 2 के इक्वल नहीं है तो आपने लेफ्ट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। लेकिन यहाँ पे मैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ ना मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ, मैं डायरेक्ट x डज नॉट इक्वल टू 2 में ये वाला फंक्शन डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 2 और f(x) की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। उसकी रीज़न क्या है, आप अगर लिमिट यानी आप डायरेक्ट निकालो ना लिमिट, यानी आपने ये निकालनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 निकालनी है, ये निकालनी है ना। आप क्या करोगे, आपने x अप्रोचेस टू 2 माइनस f(x) ये निकालनी है ना, ये निकालनी है। और क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। और क्या निकालनी है, x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करो या उसको राइट साइड से अप्रोच करो, दोनों पर फंक्शन कौन सा यूज़ होना है, ये वाला, क्योंकि 2 इधर तो लेस देन इक्वल टू है ही नहीं है। जैसे पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें इनइक्वालिटी थी कि 2 से लेस होगा तो ये फंक्शन होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो ये फंक्शन होगा। तो 2 से लेस हो तो मैंने कहा था वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, 2 से ज़्यादा हो तो वो ग्रेटर देन की बात आ जाती है, वो राइट हैंड लिमिट को शो करता है। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी तो है ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन कौन सा यूज़ होना है, ये यूज़ होना है, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है। किधर से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो लेफ्ट से अप्रोच करो 2 को या राइट साइड से अप्रोच करो, फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा। यानी उसकी नेचर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फंक्शन यही यूज़ होना है, उसकी नेचर पर फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए हमने क्या करना है, हमने ना लेफ्ट से और ना राइट से मूव करना है, हमने लेफ़्ट और राइट से मूव ही नहीं करना, हमने डायरेक्ट लिमिट निकाल देनी है, ठीक है। हमने 2 के लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से मूव नहीं करना, हमने डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 2 जो है वो लिमिट निकाल देनी है। समझ आइए मेरी बात की, क्योंकि लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें या राइट साइड से अप्रोच करें, फंक्शन यही यूज़ होना है,
क्योंकि इसका मतलब होता है ना ये जो है ये लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेज टू 2 ये है, लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन है, राइट के लिए भी यही फंक्शन है, नेचर पर फ़र्क ही नहीं पड़ना। तो जब फंक्शन एक ही दफ़ा यूज़ होना है तो इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ कर लेंगे। ओके, इसको ये हमने लिमिट इक्वल टू वैल्यू लगा के, अच्छा वैल्यू क्या है एफ ऑफ 2, तो जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो f यहाँ देखिए ना x इक्वल टू 2 होगा तो f ऑफ x क्या लेना है जी बच्चे, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो f ऑफ x क्या ले रही हैं, x इक्वल टू 2 होगा तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, k है ना, तो इसमें 2 भी पुट कर लें तो उसने क्या रहना है, k ही रहना है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, उसने k ही रहना है। तो f ऑफ 2 का आंसर क्या है, k, तो f ऑफ 2 की जगह आपने क्या लगा देना है, k। ठीक है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू करके ये मैंने लिमिट का आंसर लिख दिया, ये मैंने वैल्यू का लिख दिया, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, 1 का। क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट वाला लेफ्ट हैंड साइड इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करना है, 1.3 लिमिट मैंने आपको सोल्व करनी सिखाई हुई है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ करवाई हैं। ये वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 ये वाली है, स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 डिवाइडेड x - 2, ये कौन सी पॉसिबिलिटी है, 1.3 मैंने वो डिटेल से करवाई हुई है। ये वो पॉसिबिलिटी है जब हम रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देना है। आपने प्लस साइन के ऊपर वाली टर्म के प्लस साइन से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये b का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे x - 2 और ये सारी टर्म एज इट आ जाएगी। ठीक हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाहर माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, x - 7 बन जाएगा। ठीक है, x - 2 ये सारी टर्म एज इट आ जाएगी। तो इसको सोल्व करें, 2x में से x निकाला x, 5 - 7 कितना आ जाएगा, -2, x - 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह क्या पुट करना है, 2 × 2 + 5 2 + 7, ये इसको सोल्व करें, 5 + 4 9 7 + 2 9, ये क्या आ जाएगा, 3 + 3 1/6 आ गया। ठीक है, ये आपने ये क्या निकाला है, 1/6 क्या निकाला है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लिमिट नहीं है इसकी ये वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू क्या आई है, 1/6 आई है। पुट इन 1, पुट इन कहाँ करना है, 1 में करना है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन 1 आई है, लिमिट इज इक्वल फंक्शन कंटिन्यूज है 2 पे, तो आपने लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू कर दिया। ठीक है, ये लिमिट की डेफिनेशन लगाई, ये वैल्यू की लगा दी, ये मैंने आपको बता दिया लिमिट क्यों एक्स अप्रोचेज टू क्यों डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, बता दिए इसकी रीज़न। अब इसको स्पेशल मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर क्या आया है, 1/6 आया है। अब ये 1/6 इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, आपके पास ये देखें, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, इस लिमिट का आंसर क्या है, 1/6, ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 में क्या है, इसकी जगह क्या आ जाएगी, इसकी जगह बच्चों क्या आएगा, 1/6 इज इक्वल टू के, 1/6 इज इक्वल टू के। देखें ना, ये देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज, ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, इस सब का आंसर इज इक्वल टू क्या है, 1/6 आया। ये मैंने स्पेशल यहाँ पे लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, इस सारी लिमिट का आंसर क्या है, 1/6। अब इसको पुट इन 1 कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इसकी जगह आपने क्या लगा दिया है, इसकी जगह क्या लगा दिया, 1/6। ठीक है, इसकी जगह क्या लगा दिया, 1/6 लगा दिया है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 इज इक्वल टू के। ठीक है, ये देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज है, ये इक्वेशन 1 इम्प्लाइज है। इस लिमिट का आंसर क्या आया है, ये देखिए ये आया, इस लिमिट का आंसर 1/6 आया, तो इसकी जगह 1/6 आ गया इज इक्वल टू के। के की वैल्यू क्या आ गई, के का आंसर क्या है, 1/6 आ गया, के इज इक्वल टू 1/6, कि आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/6। ओके।